Welcome back. This is the second lecture of hydraulic engineering and machine. Let me introduce first of all myself. Myself Indresh Kumar Singh, faculty of Civil Engineering Department, BBD NIIT. In this subject hydraulic engineering and machines, which we have started from last of one class. From that class we have discussed about the introduction of hydraulic engineering and open channel and pipe flow difference. Now, in this lecture, second lecture of the first unit of hydraulic engineering and machine, types of open channel flows and channels. Means in this lecture we will discuss flow in open channel and the channels. Okay. So, start hydraulic engineering and machine KC 403 subject code. This is the mod 1 lecture number 2. Okay. Sorry. Types of flow in open channel flow. Okay. यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि आप okay means types of flow. okay तो टाइप्स ऑफ फ्लो जो हैं वो आपको पढ़ना है इस लेक्चर में. जैसा कि टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, पता ही चल गया होगा कि जो आप हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें जो ये लेक्चर नंबर 2 है, फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है फ्री सरफेस, ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो के बीच डिफरेंस. ओपन चैनल फ्लो क्या होता है हम लोगों ने जान लिया है. अब ये हमारा दूसरा लेक्चर है, तो इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ने जा रहे हैं. टाइप्स ऑफ फ्लो में हम बता दें आपको कि जो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फ्लो होता है वो आपका यूनिफॉर्म फ्लो. ओके, यूनिफॉर्म फ्लो एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो. ओके, दूसरा आप याद रखिएगा स्टेडी एंड नॉन स्टेडी फ्लो. ओके, याद रखिएगा. और फिर तीसरा हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं लेमिनार और टर्बुलेंट. ये दोनों जो थे हम लोगों को मालूम है कि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टेडी अनस्टेडी फ्लो जो है, नॉन स्टेडी या अनस्टेडी फ्लो, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं. इसके बारे में हमने उसमें भी डिस्कस किया था, फ्लूइड मैकेनिक्स में डिस्कस किया और फर्स्ट लेक्चर में भी देखा है. अब हम आते हैं इस नंबर 3 लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है. इसके हमें नंबर 3 का जो है लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो. हमको ये ध्यान रखना है कि लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो जो पाइप फ्लो होता है, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, क्या उससे डिफरेंस है. जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा उसमें पता होगा, मैंने डिस्कस किया था, हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था. हम देखते हैं कि लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है. ओपन चैनल फ्लो में किस फ्लो को हम लोग बोल सकते हैं, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो. देखो, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो इज डिफाइंड बेस्ड ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर. रेनॉल्ड्स जो थे, इन्होंने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट किया और एक नंबर दिया, कांस्टेंट डायमेंशनलेस नंबर दिया, जिसको हम लोग RE से भी डिनोट करते हैं. ओके, इस रेनॉल्ड्स नंबर के बेसिस पे फ्लो को डिफाइन किया. कैसे? उन्होंने एक फार्मूला यहाँ पे दिया है, अपना रेनॉल्ड्स नंबर के नाम से जाना जाता है. लिखा है RE इक्वल टू रो VR अपान म्यू. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है. जब भी हम लेमिनार और टर्बुलेंट की बात करेंगे तो रेनॉल्ड्स हमसे नहीं छूटने चाहिए. ओके, तो रेनॉल्ड्स नंबर बहुत ज़रूरी है. ये फार्मूला आपको दिया गया है, जो कि रेनॉल्ड्स नंबर इनका डायमेंशनलेस नंबर है. रो यहाँ पर क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर है. म्यू क्या है, हमारी विस्कोसिटी ऑफ वाटर है. आर क्या, हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ. ये टर्म याद रखिएगा, आर, जो कि हमारे ओपन चैनल फ्लो में इंट्रोड्यूस हुआ है. हाइड्रोलिक रेडियस या हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, ये हम आप समझिए ओपन चैनल फ्लो में. ये अगर रेक्टेंगुलर हम ले ली फ्री सरफेस
और अगर ये डेप्थ फ्लो कर रहा है, इसकी अगर ये डेप्थ हमारी हो गई मान लीजिए डी डेप्थ है, तो ये हमारी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ नहीं है, वो अलग हो गई, और ये हम आर से डिनोट करेंगे वो अलग चीज़ है। क्या है इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ और हाइड्रोलिक रेडियस। वी क्या है हमारी मीन वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर है। तो रेनॉल्ड्स नंबर फॉर लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, इफ द रेनॉल्ड्स नंबर आर ई लेस देन 500 और 600, बेसिकली आप आर ई की वैल्यू 500 ले सकते हो, लेस देन 500। ओके, then the flow is called laminar flow. If the Reynolds number is greater than 2000, RE greater than 2000, okay, तब हमारा फ्लो कहलाएगा turbulent flow. A flow that has Reynolds number between 500 to 2000 is known as transition state. 3 स्टेट हैं, आपको याद रखनी है कि रेनॉल्ड्स नंबर की अगर ओपन चैनल फ्लो की बात करें तो रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन 500 वैल्यू अगर आई, इस फार्मूले की यूज करेंगे। कोई भी फ्लो कहीं पर भी हो रहा है उस फ्लूइड में, आप उन सारी वैल्यू को पुट कीजिए, आर ई की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर आर ई की वैल्यू हमारी 500 से कम आ रही है तो हम उस फ्लो को ओपन चैनल फ्लो में कह सकते हैं कि लेमिनार फ्लो है। अगर 2000 से ज़्यादा आ रही तो हम कह सकते हैं वो टर्बुलेंट फ्लो है। अगर इन दोनों के बीच में कहीं पर भी आर ई की वैल्यू आ रही है तो हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट है हमारे जो भी फ्लो हो रहा है। तो ये किस में है, लेकिन बस याद रखना ये ओपन चैनल फ्लो में है। पाइप फ्लो में यही वैल्यू क्या होती थी कि जब हमारी रेनॉल्ड्स नंबर जो था ग्रेटर देन 4000 होता था तो हमारा टर्बुलेंट फ्लो था, और आर ई की वैल्यू लेस देन 2000 था जब, तब हमारा लेमिनार फ्लो था, और इन दोनों के बीच में ट्रांजिशन हमारे फेज आता था। ओके, तो पाइप फ्लो और ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर की जरूर बात ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखनी है सबको, क्योंकि जैसे ओपन चैनल फ्लो लिख दिया गया, अगर पूछा गया कि ओपन चैनल फ्लो में रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू लिमिट कितनी होती है फॉर द लेमिनार फ्लो, तो आप बताएंगे 500 से कम, और अगर लिख दिया पाइप फ्लो में तो आप बताएंगे 2000 से कम। ओके, तो ये जरूर न्यूमेरिकली वैल्यू है, ये ध्यान रखनी है हमको। तो लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो क्या होता है आप समझ गए होंगे। इसके बाद में जो हमारा अगला है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल फ्लो। जैसा कि यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, ये जितने भी टाइप्स ऑफ फ्लो हैं आपको ओपन चैनल फ्लो में जो मिलेंगे वो कहीं ना कहीं एक कोई कांस्टेंट नंबर दिया गया उसके बेसिस पे अगर आप डिफाइन करेंगे तो बहुत आसान चीज़ें हो जाती हैं। ओके, तो जैसे कि हमने देखा कि लेमिनार टर्बुलेंट रेनॉल्ड्स ने हमारा डिफाइन किया, उनके नंबर के बेसिस पे हमने टर्बुलेंट और लेमिनार डिफाइन कर दिया, उसी बेसिस पे क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल भी हमारा ओपन चैनल फ्लो में डिफाइन होता है। तो आपको याद रखना है वो लेमिनार टर्बुलेंट की इंपॉर्टेंस ओपन चैनल फ्लो में उतना नहीं है जितना पाइप फ्लो में बात कर रहे थे, और रेनॉल्ड्स का इंपॉर्टेंस पाइप फ्लो में बहुत ज़्यादा था। ओपन चैनल फ्लो में आज अब आपको फ्रॉड नंबर्स पढ़ना होगा। फ्रॉड नंबर जो थे, फ्रॉड ने एक नंबर दिया है, इनका नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है ओपन चैनल फ्लो में। तो इसका मतलब ये हो गया है कि हमको जो चीज़ें याद रखनी है वो फ्रॉड नंबर से रिलेटेड याद रखनी है, और इनसे रिलेटेड जो भी चीज़ बताई जाएगी वो ओपन चैनल फ्लो और इस सब्जेक्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल फ्लो हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉड नंबर के बेसिस पे। तो देखिए, द ओपन चैनल फ्लो इज कैटेगराइज एज क्रिटिकल और सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल बेस्ड ऑन द फ्रॉड नंबर FE। फ्रॉड नंबर का जो एक नंबर यहाँ पे डायमेंशनलेस दिया गया उसको FE से डिनोट करते हैं, और इनका ये जो था इनका FE, तो ये आपका था जो इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, तो जो डिराइव करोगे तो B/√G और D आएगा। ओके, ये फार्मूला होता है, इसका डेरिवेशन अभी आगे हमको पढ़ना है। तो फ्रॉड नंबर, अभी तक रेनॉल्ड्स नंबर जो था यहाँ पर हमारा हर जगह पर फ्रॉड नंबर FE डिनोट करेंगे। ओके, FE से डिनोट किया गया। अब इनकी वैल्यू हमें याद रखनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए, √G की वैल्यू पता है, और D डेप्थ जो भी हमारी हाइड्रोलिक मीन डेप्थ रहेगी उससे हम बात करेंगे। तो अब क्या वैल्यू रहेगी यहाँ पे, अगर आपकी फ्रॉड नंबर की वैल्यू FE की जो है वो आपकी क्या रहनी चाहिए, वो 1 से रिलेटेड होती है। फ्रॉड नंबर फॉर सब सुपर क्रिटिकल फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो, ओपन चैनल इज सब क्रिटिकल इफ फ्रॉड नंबर इज लेस देन 1। देखो, FE लेस देन 1 देन सब क्रिटिकल।
ओके, एफ ई ग्रेटर देन 1 सुपर क्रिटिकल और एफ ई इक्वल टू 1 देन क्रिटिकल। ओके, ये 3 कंडीशन आपको याद रखनी है। फ्राउड नंबर की वैल्यू, कोई भी फ्लो चैनल के लिए आपको वेलोसिटी दी होगी, ओपन चैनल फ्लो कहीं भी हो रहा होगा, वहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। डेप्थ हम उसकी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं, हाइड्रोलिक डेप्थ जो आप चैनल है, वेटेड एरिया टू विड्थ ऑफ द चैनल। तो आप याद रखिएगा एक टर्म और यहाँ पे आया है, वेटेड एरिया। ओके, तो वेटेड एरिया क्या रहती है कि अगर मान लीजिए रेक्टेंगुलर है, हम देखिए हर जगह रेक्टेंगुलर ले रहे हैं अभी, ठीक, तो रेक्टेंगुलर किस लिए ले रहे हैं आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए ये वाली जो सरफेस है, ये सरफेस जो है ये हमारे कहीं ना कहीं वाटर के कांटेक्ट में इतनी ही है, तो ये वाटर के कांटेक्ट वाली है, इसको इसलिए हम ओपन चैनल फ्लो में वेटेड एरिया बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में अभी और जानेंगे। तो जो डी होती है हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ चैनल, वो वेटेड एरिया टू विड्थ ऑफ चैनल, तो ए अपॉन टी, और टी क्या होती है, जो इसकी विड्थ होती है, ये हम इसको टी से डिनोट करते हैं। जब हम पैरामीटर्स पढ़ेंगे कि हमको ओपन चैनल फ्लो में क्या क्या चाहिए, कौन कौन से टर्म्स हम यूज करेंगे, वो सब अभी हम जानेंगे। तो यहाँ पर हमने जान लिया है कि क्रिटिकल, सब क्रिटिकल और सुपर क्रिटिकल। ओके, तो सब क्रिटिकल क्या है हमारा, जब फ्राउड नंबर की वैल्यू एफ ई लेस देन 1 होगी तो वो हमारा होगा सब क्रिटिकल। ओके, एफ ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो होगा हमारा सुपर क्रिटिकल, और एफ ई इक्वल टू 1 है तो वो हो जाएगा क्रिटिकल फ्लो। ओके, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और यही लिखा है, ओपन चैनल फ्लो विद अ फ्राउड नंबर इक्वल टू 1 इज क्रिटिकल फ्लो एंड अ सुपर क्रिटिकल फ्लो इन open channel has a Froude number greater than 1. A supercritical flow is also termed as a rapid flow or torrential flow or shooting flow। ये ध्यान रखिएगा, ये 2-4 टर्म्स हैं। आपको सुपर क्रिटिकल फ्लो तो याद रहेगा, लेकिन अगर उसकी जगह पर और कौन कौन से टर्म यूज किए जा सकते हैं, या आपसे पूछ दे शूटिंग फ्लो कौन सा होता है, टोरेंशियल फ्लो कौन सा होता है, रैपिड फ्लो कौन सा होता है, तो आप बताएंगे कि जो अब हमारी एफ ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, सुपर क्रिटिकल फ्लो जो होता है, तो वो उस फ्लो को हम लोग रैपिड फ्लो या टोरेंशियल या शूटिंग फ्लो भी कहते हैं। ओके, तो क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या होता है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, ये बात समझ में आ गई। फ्राउड नंबर क्या है, कैसे है, कहाँ से कैलकुलेट हुआ, हर चैनल के लिए सब अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अभी चैनल्स के बारे में बताएंगे, किस किस शेप के चैनल्स होंगे, कौन कौन से हमारे इसमें पैरामीटर्स यूज होंगे, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा जो ये लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 1 जो था हमारा इंट्रोडक्शन है, उसमें हमने फ्री सरफेस के बारे में जान लिया है। ओके, और उसके बाद इस लेक्चर नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लो जो चैनल में हो रहे होंगे, तो उनके भी नाम कुछ कैटेगराइज कर दें अभी से हम। ओके, तो वो चीज़ें हैं। अब आपके दिमाग में चलता रहेगा कि हमने एक चैनल ले लिया हाइड्रोलिक, इसमें इंजीनियरिंग में हमने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग और मशीन में अभी हमने हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट उठा लिया है। तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा है, आप एक रिवर ले लीजिए, यहीं पढ़ते रहिए, रिवर को समझ जाइए और बस पढ़ते रहिए। तो रिवर अगर ले ली, तो रिवर में हम जान गए हैं, रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर की फ्री सरफेस एक होगी, जो सरफेस होती है जो एयर के कांटेक्ट में होती है उसको हम फ्री सरफेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक के कांटेक्ट में है। दूसरी चीज़ क्या होगी, इसमें वाटर फ्लो कर रहा होगा। वाटर क्यों फ्लो कर रहा है उसका कंपोनेंट मैंने बता दिया, ड्यू टू द ग्रेविटी इज द मोटिव फोर्स, और द मोशन जो काज होता है वो ग्रेविटी वाले कंपोनेंट के कारण होता है। तीसरी चीज़ ये आप जानेंगे कि जो हमारी रिवर होती है उसमें जो साइड में उसका एम्बैंकमेंट बना होता है या जिस शेप की बनी होती है, तो वो हम चैनल के शेप में पढ़ेंगे। अब हमें और ये क्या चीज़ ध्यान रखनी है, जो फ्लो कर रहा है टर्बुलेंट तो नहीं है, लेमिनार तो नहीं है, क्रिटिकल तो नहीं है, सुपर क्रिटिकल, सब क्रिटिकल तो नहीं है, शूटिंग फ्लो तो नहीं है, रैपिड फ्लो तो नहीं है, टोरेंशियल फ्लो तो नहीं है। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ तक अभी तक जान ली हैं। ये लेक्चर नंबर 2 में अभी चल रहा है, और इसके बाद में जब इस सब्जेक्ट में इंटर करेंगे तब हमें कई चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, और ये सारी चीज़ें हमको पूरे पढ़ते रहना है इसी में। ओके, तो ओपन चैनल फ्लो में एक रिवर आप पकड़ लीजिए, उसको एग्जाम्पल समझ लीजिए, और रिवर के बारे में ही जानते रहेंगे, तो सारी चीज़ें फ्लूइड में हम लोग समझते रहेंगे ओपन चैनल फ्लो में। ओके, तो फ्री सरफेस जान गए हो, साइड में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और जितनी सरफेस हमारी समझ लीजिए रिवर में वाटर फ्लो कर रहा है। अब आप बताइए कितना पानी, जो मिट्टी हमारी कांटेक्ट में वाटर के रहेगी, एम्बैंकमेंट हो गए, उसकी ग्राउंड सरफेस हो गई, ये जितनी रहेगी, तो इसका जो हम पेरीमीटर निकालेंगे उसको हम लोग वेटेड पेरीमीटर भी बोलते हैं। ओके, और इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया निकालते हैं, उसको वेटेड एरिया बोलते हैं इन ओपन चैनल फ्लो में। समझ गए? इतनी चीज़ें हमको 2 लेक्चर में अभी तक समझनी है। उसके बाद में जब हम पैरामीटर्स पर आएंगे, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स, वो पढ़ने के बाद में फिर इस सारी चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो टाइप्स ऑफ फ्लो
ध्यान रखिएगा, टाइप्स ऑफ फ्लो जो ओपन चैनल्स में हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी, अनस्टडी फ्लो, ओके, लैमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, एंड फोर्थ वन इज द क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। तो हम लोगों ने क्या देख लिया है, व्हाट इज फ्री सरफेस, ओके, जान गए हम लोग फ्री सरफेस क्या एटमॉस्फेयर कॉन्टैक्ट में। दूसरे नंबर पर टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल फ्लो, ये जान लिए हैं। तीसरे नंबर पे हम जानने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चैनल्स, क्योंकि टाइप्स ऑफ चैनल्स के बारे में भी जानना है हमको। जब डिफरेंस हम देख रहे थे, पहला क्वेश्चन था कि डिफरेंस बिटवीन पाइप फ्लो एंड ओपन चैनल फ्लो, वहाँ पे हमने कुछ बताया भी थे। तो टाइप्स ऑफ जो चैनल्स होंगे, तो ये हमारे कई तरीके से अलग अलग बुक्स में अलग अलग आपको कंटेंट मिलेगा, कैटेगराइज किए गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ओपन चैनल्स जो होते हैं, सारे ओपन चैनल होंगे, वो बेसिकली अगर नेचर के बेसिस पे किया जाए तो हम उनको कह सकते हैं कि नेचुरल चैनल्स और आर्टिफिशियल। क्योंकि जितनी भी नदियां होंगी, जो भी कैनाल्स होंगी, नाली होंगी, जो कुछ बना है, अगर वाटर हमारे अर्थ पे फ्लो कर रहा है सरफेस पे, तो आपको पता या तो वो खुद बन गई हैं और या तो फिर लोगों ने बनाई हैं। तो चैनल हम ये कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर पे, हम ये कह सकते हैं नेचुरल चैनल, मतलब जो खुद ही बन गई हैं, नेचर के द्वारा जो रिवर्स बनी है अपने आप, जो पानी ने, जो हिमालय पर्वत से निकला और उसने अपना एक कोई भी रास्ता ढूंढ लिया समंदर तक जाने का, वो नदियाँ बन गई, वो चैनल्स बन गए, उनको हम ऐसे चैनल्स को बोलते हैं नेचुरल चैनल्स। लेकिन उसके बाद में जब ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, सिविल इंजीनियरिंग डेवलप हुई, तो कई चैनल्स, सारे चैनल्स हम डिजाइन करते हैं, इकोनॉमिकल चैनल डिजाइन करते हैं। जो डिजाइन करते हैं वो हमारे होते हैं आर्टिफिशियल चैनल्स, ओके। तो देखिए नेचुरल चैनल में इरेगुलर शेप लिखा है, जबकि आर्टिफिशियल में रेगुलर शेप लिखा है, ओके। तो इसमें इरेगुलर में क्या, रिवर, हिली साइड्स, रिवर्स, टाइडल्स, ओके, ड्रेन्स, कलवर्ट, सीवर्स और टनल्स। तो देखो यहाँ पे जैसे कि अभी सबसे पहला नंबर हम अगर क्लासीफाई कर रहे हैं, यहाँ पर जो ओपन चैनल के हमारे चैनल्स हैं उनको क्लासीफाई कर रहे हैं, वो आपका कौन सा है, नेचुरल, ओके, और दूसरा आपका जो आर्टिफिशियल, ठीक। तो देखो नेचुरल में क्या है, इसमें शेप कभी भी सही नहीं रह सकती, वो कैसे भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि वो तो नेचुरली जिधर को उसको फ्लो के लिए जो रास्ता मिल जाएगा, वाटर जिधर बना सकता है, उधर को वाटर अपने आप फ्लो करने लगेगा। आप अभी जाइए कहीं पे ग्राउंड में, ज़मीन में पानी को डालने लगी, अभी बकेट में पानी भर के डाल दो, वो कहीं ना कहीं फ्लो करेगा जरूर। तो वो कभी भी ऐसा तो है नहीं बिल्कुल सीधा हम लोगों की तरह कहेगा नहीं हमें सीधे जाना है, सीधे नहीं चलेगा, वो इधर उधर वाटर कहीं भी जा सकता है। तो वो क्या होता है, उसका एक हमारा इरेगुलर शेप बनता है। जो भी नेचुरल चैनल्स होते हैं, ओके, उनको हम नॉन प्रिज्मेटिक भी बोल सकते हैं, और प्रिज्मेटिक चैनल्स में हमारे जो आ जाएंगे वो आर्टिफिशियल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम अपने आप बनाएंगे, डिजाइन करेंगे, कोई भी सिविल इंजीनियर, तो वो ऐसा नहीं करेगा एक ईंट इधर लगा दी, दूसरी ईंट उसने इधर को लगाई, फिर तीसरी फिर इधर को लाया, वो ऐसा नहीं। वो एक बिल्कुल मेजरमेंट, अगर उसने कहा कि यहाँ से 10 मीटर की बिल्कुल सेम साइड से बिल्कुल सेम स्लोप एलिवेशन प्रोवाइड कराना है, तो उसकी डायमेंशंस हमको बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर इस तरीके से हमारा चाहे रेक्टेंगुलर हो, नाली जब बनती है तो आप देखिएगा जो शेप होगी, ऐसा नहीं थोड़ी दूर तक रेक्टेंगुलर बनाया फिर उसने ट्रेंगुलर बना दिया फिर ट्रिपोजॉइडल, ऐसा नहीं, वो कंडीशन पे होता है। लेकिन जो रेगुलर शेप होती हैं वो हमारी आर्टिफिशियल चैनल्स में होती है। क्यों? क्योंकि वो हम डिजाइन करते हैं, ओके। तो जो टाइप्स ऑफ चैनल्स हैं वो नेचुरल चैनल और आर्टिफिशियल चैनल्स हैं। नेचुरल चैनल्स में याद रखिएगा इरेगुलर शेप्स होती हैं, आर्टिफिशियल में रेगुलर शेप्स होती हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है सब लोगों को। दूसरी चीज़, आर्टिफिशियल चैनल्स और क्या होते हैं, आर्टिफिशियल चैनल्स आर बिल्ड फॉर द सम स्पेसिफिक पर्पस सच एज इरिगेशन, ओके। आर्टिफिशियल चैनल क्यों बनाते हैं? अगर कहीं इरिगेशन हमें चाहिए कहीं भी किसी भी फील्ड में, तो इरिगेशन के लिए हमको बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए इन चैनल्स को हम लोग रेगुलर शेप में बनाएंगे। वाटर सप्लाई के लिए, वाटर सप्लाई के लिए आप जैसे टंकी भरते हो, फिल करते हो, तो वो हमारा किससे जाता है, पाइप से। लेकिन हमें कहीं कहीं वाटर सप्लाई करनी होती है, हमें उसके लिए भी कैनाल बनानी होती है, ओके। तो हम उसको एक रेगुलर शेप में डिजाइन करते हैं। वाटर पावर डेवलपमेंट ETC, सच चैनल्स आर रेगुलर आर शेप्स एंड अलाइनमेंट्स। सरफेस रफनेस इज आल्सो यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि पता चले हम बना रहे कोई नाली, नाली में 1 मीटर गड्ढा, फिर आगे आधा मीटर, फिर 2 मीटर, तो इस तरीके से रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। एक रेगुलर हमारा यूनिफॉर्म रहता है रफनेस भी उसमें। नेचुरल चैनल, द इरेगुलर सेक्शन ऑफ वेरिंग शेप्स आर द नेचुरल चैनल्स, एग्जांपल रिवर्स, स्ट्रीम्स और ड्रेन्स, ये सब क्या है हमारे इरेगुलर शेप के होंगे, ओके। तो टाइप्स ऑफ चैनल्स में आप समझ रहे होंगे कि कैसे नेचुरल और आर्टिफिशियल चैनल्स में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द शेप, चैनल्स इज आइदर प्रिज्मेटिक
और नॉन प्रिज्मेटिक। ओके, तो मैंने बता दिया प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक चैनल्स क्या होंगे, ये भी टर्म्स हमारे जो हैं याद रखने हैं। चैनल इज सेड टू बी प्रिज्मेटिक व्हेन द क्रॉस सेक्शन इज यूनिफॉर्म एंड बेड स्लोप इज कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्मेटिक। तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं प्रिज्मेटिक चैनल्स होंगे, ये सारी चीज़ जो हमारा रहेगा क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म रहे और बेड स्लोप जो है वो कांस्टेंट रहे, तो ये आर्टिफिशियल ही होगा। अपने आप जब हम बनाएंगे तभी ये चीज़ें कांस्टेंट दे सकते हैं, क्रॉस सेक्शन बिल्कुल यूनिफॉर्म बना सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें तो जो होंगी वो हमारी कांस्टेंट नहीं हो सकती हैं। ओके, वो कहीं ना कहीं इरेगुलर में होंगी। तो प्रिज्मेटिक चैनल्स हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफिशियल चैनल्स भी होते हैं। तो प्रिज्मेटिक चैनल जब भी पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसमें स्लोप कांस्टेंट होता है, क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है। एग्जाम्पल रेक्टेंगुलर, ट्रापेजॉइडल, सर्कुलर, पैराबोलिक, इसकी बात करेंगे, रुक जाओ अभी। A channel is said to be non-prismatic when its the cross section and the slope change। अब जब ये चेंज होता रहता है क्रॉस सेक्शन और स्लोप, तो अगर देखिए आर्टिफिशियल और नेचुरल चैनल में पूछा जाएगा तो आप कह सकते हो कि वहाँ पे इरेगुलर और रेगुलर शेप होती है। जब प्रिज्मेटिक नॉन प्रिज्मेटिक कह दिया जाए तो अब आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन और स्लोप कांस्टेंट रहते हैं, और नॉन प्रिज्मेटिक में क्रॉस सेक्शन एरिया और स्लोप कांस्टेंट नहीं रहते हैं। ओके, यहाँ पर की चीज़ आई, मैंने कहा इसको छोड़ते हैं अभी हम, रिवर स्ट्रीम और ये आ गया हमारा। उसके बाद में हमने ये कहा जो चैनल, तो ये भी एक टाइप्स ऑफ चैनल्स में ही है। तो जब हम क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे अगर हम डिफाइन करें किसी चैनल को, तो अब हम ये कह सकते हैं किस पे, दो हो गए आपके, तीसरा हम ये कह सकते हैं, थर्ड वन इज बेसिस ऑन, अगर कैटेगराइज करें बेसिस ऑन क्रॉस सेक्शन। ओके, तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे अगर हम चैनल्स को डिफाइन करें तो हो सकता है हमारा पहला रेक्टेंगुलर। ओके, इस तरीके से रेक्टेंगुलर बन जाएगा, और ट्रेंगुलर, ट्रिपोजाइडल, फ्री सरफेस सब में बनाते रहिएगा। ओके, और सर्कुलर भी हो सकता है, उसमें फ्री सरफेस अगर यहाँ तक हो केवल। ओके, तो इस तरीके से पैराबोलिक हो सकते हैं सिर्फ। तो ये जो हमारे होंगे किस पे, क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे। जैसे कोई आप नाली देखते हो जो बनी होती है आपके घर के बाहर बनी होगी, तो आपने देखा बिल्कुल सीधे ऐसे बनी होती, तो उसका अगर सामने देखो तो आपको ऐसे रेक्टेंगल दिखेगा। ओके, तो उसको हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन चैनल का हमारा है। कोई अगर ट्रेंगुलर बनी है तो वो ट्रेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो गया, ट्रापेजॉइडल और सर्कुलर। ओके, तो यहाँ तक जो ये चीज़ें हैं आपकी क्लासिफिकेशन ओपन चैनल में। तो एक चीज़ और बताना चाहेंगे इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले, कि जो हमारा टाइप्स ऑफ फ्लो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी, अनस्टडी, लेमिनार, टर्बुलेंट, लेमिनार और टर्बुलेंट में एक चीज़ याद रखनी है आप लोगों को, कि जो पाइप फ्लो में हमारे रेनॉल्ड्स नंबर RE की वैल्यू थी वो 4000 से ग्रेटर और 2000 से कम होती थी, तो उसके बेसिस पे हम लेमिनार टर्बुलेंट डिफाइन करते थे। लेकिन ओपन चैनल फ्लो में लेमिनार फ्लो जो होगा हमारा वो 500 से कम वैल्यू आनी चाहिए रेनॉल्ड्स नंबर, और 2000 से ज़्यादा आनी चाहिए। उसके बाद में हमने देखा है क्रिटिकल, सब क्रिटिकल, सुपर क्रिटिकल, उसमें हमने एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया है फ्राउट्स नंबर, जिसको कि हम FE से डिनोट कर रहे थे। ओके, ये FE जो हमारा है इसकी वैल्यू हम जो कंपेयर करते हैं 1 के साथ, अगर 1 है उससे ग्रेटर है और उससे कम है, FE लेस देन 1, तो 1 है तो हमारा क्रिटिकल हो जाएगा, ग्रेटर सुपर क्रिटिकल, और ये सब क्रिटिकल हो जाएगा। तो ये तीनों याद रखना। और हमने 3 नाम बताए थे सुपर क्रिटिकल के भी, तो वो आप लोगों को याद रखना है, शूटिंग फ्लो, रैपिड फ्लो या ट्रैंक्विल फ्लो जो था वो हमारा सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है, वो भी आपको याद रखने हैं। ओके, तो वो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद जब हम टाइप्स ऑफ चैनल्स को डिफाइन कर रहे हैं, तो टाइप्स ऑफ चैनल्स में आप एक इस तरीके से ग्राफ बना सकते हो कि जो चैनल्स हैं हमारे वो क्या होंगे, आर्टिफिशियल और नेचुरल हो सकते हैं, और आर्टिफिशियल वाले को हम प्रिज्मेटिक भी बोल सकते हैं, नेचुरल वाले को नॉन प्रिज्मेटिक बोलेंगे। और अगर हमको कोई भी चैनल अगर हमको क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे डिफाइन करना है तो हम ऐसे बनाएंगे, ये अगर बना है और आपका ये फ्री सरफेस है, वाटर ऐसे यहाँ फ्लो कर रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शन हमको कैसा दिख रहा है, रेक्टेंगुलर। ओके, यहाँ पर हमने देखा कि अगर मान लीजिए ये कोई चीज़ है और ऐसे अगर बना है इस तरीके से, और ये दिया गया है यहाँ वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये किस तरीके के, ये फ्री सरफेस है, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रिपोजॉइडल चैनल सेक्शन। ओके, और इस तरीके से अगर हमको कहीं कंडीशन मिल गई तो ये हमारा हो जाएगा ट्रेंगुलर चैनल सेक्शन, जिनका हम यूज करेंगे। ओके, और ये वाला अगर हमारा सर्कुलर ऐसे डिजाइन किया जैसे पाइप पड़े होते हैं, आपने देखा होगा रिवर्स पे कहीं पे गए होंगे,
तो वहाँ पे पुल उल होते हैं, उसमें पाइप पड़े होते हैं, तो अब इसमें पूरा फुल करेगा तो वो हो जाएगा हमारा पाइप फ्लो। लेकिन अगर फ्री सरफेस यहाँ तक मिली, सीवेज जैसे फ्लो हो रहा हो, तो वो हम कह सकते हैं इसको ओपन चैनल फ्लो। क्यों? ओपन चैनल फ्लो की एक मेन जो कंडीशन है कि जो फ्री सरफेस होती है, जिस सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा हो वो फ्री सरफेस होगी, और ऐसा कहीं भी फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग ओपन चैनल फ्लो कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो ये क्रॉस सेक्शन है, पैराबोलिक शेप में दे सकते हो, ये हमारा ध्यान रखना है किन किन पैरामीटर्स पे। तो अगले लेक्चर्स में अभी तक हम लोगों ने मैथमेटिकल कोई भी चीज़ें नहीं बताई हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आ जाएंगे किस पे, कि अब हम डायमेंशंस इस सब्जेक्ट में कौन कौन सी यूज करेंगे। ओके, अभी तक हम लोगों ने ओवरऑल ये चीज़ जान ली है कि सब्जेक्ट क्या है, बेसिकली क्या क्या इसमें पढ़ना है, कौन कौन से चैनल्स में हमारे जो भी चीज़ हैं, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट यूज होने हैं, वो सारी चीज़ जान गए हम लोग। और इसके बाद में अब हम डायमेंशन पे अभी नहीं आए हैं कि कौन सी डायमेंशन यहाँ पर इस सब्जेक्ट में, क्योंकि आप जैसे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो उसमें अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, टर्म्स यूज होते हैं। वैसे हमारा ये HAEM जो है हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन, इसमें जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग वाला पार्ट है ये ओपन चैनल फ्लो से रिलेटेड पार्ट है पूरा, तो इसकी अपनी टर्मिनोलॉजी, अपने टर्म्स हैं, ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स हैं, वो सारी चीज़ें हमको जाननी है। ओके, तो वो सारी चीज़ें हम अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।